हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा वाइट शॉर्ट्स 369। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सेंसिटिव और डीप टॉपिक पर। जब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में होता है तो एक्चुअली क्या होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर है और आपका डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और रिलेशनशिप, मैरिज या कार्मिक पार्टनर के साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन कौन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन वो एनर्जी है जो बाहर की दुनिया में ज़्यादा एक्टिव रहती है। एक्शन, ईगो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी प्रेशर, ये सब डीएम एनर्जी से जुड़ा होता है। और डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क, इमोशंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ी होती है। थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है? थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं होता। थर्ड पार्टी हो सकता है मैरिज, कार्मिक पार्टनर, फैमिली प्रेशर, करियर, ईगो, फियर ऑफ कमिटमेंट। अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक लेसन सीखने के लिए थर्ड पार्टी में जाता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में होता है तो उसके अंदर क्या चलता है? बाहर से वो नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर कंफ्यूजन, गिल्ट, इमोशनल सप्रेशन, कंपैरिजन डिवाइन फेमिनाइन से, इनर एम्प्टीनेस। वो फिजिकली किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन सोल लेवल पर कनेक्शन डिवाइन फेमिनाइन से ही रहता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ईगो से नहीं, सोल से जुड़ा होता है। तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइन खुश होता है थर्ड पार्टी में? ज़्यादातर केसेस में नहीं। क्यों? क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स लेसन सिखाने के लिए आते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस देने के लिए नहीं। वो रिलेशनशिप कंफर्ट दे सकता है, लेकिन सोल सेटिस्फैक्शन नहीं देता। वो बार बार डिवाइन फेमिनाइन को याद करता है, ड्रीम्स में देखता है, सॉन्ग्स में फील करता है। डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। डिवाइन फेमिनाइन का काम है चेजिंग बंद करना, ऑब्सेशन छोड़ना, इनर वर्क करना, सेल्फ लव पर फोकस करना, अटैचमेंट हील करना। तो जितना डिवाइन फेमिनाइन डिटैच होती है उतना डिवाइन मैस्कुलाइन का अवेकनिंग प्रोसेस तेज होता है। यूनिवर्स एनर्जी बैलेंस करता है। तो अब समझते हैं कि क्या थर्ड पार्टी हमेशा रहती है? नहीं, कार्मिक कनेक्शंस टेम्पररी होते हैं। जब लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं, कनेक्शन नेचुरली ब्रेक हो जाता है, लेकिन टाइमलाइन हर जर्नी में अलग होती है। फोर्स करने से चीज़ें डिले होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में इसीलिए नहीं होता कि वो डिवाइन फेमिनाइन से प्यार नहीं करता, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे अभी इमोशनल मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग सीखनी है। तो याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस यूनियन नहीं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है और इस फेज से गुजर रही है तो पैनिक मत कीजिए। ये फेज पेनफुल है, लेकिन यही आपको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में होता है तो ये अक्सर एक कार्मिक लेसन्स होता है, परमानेंट चॉइस नहीं। ये फेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए दर्दनाक ज़रूर होता है, लेकिन यही समय इनर वर्क, सेल्फ लव और स्पिरिचुअल ग्रोथ का होता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यूनिवर्स की तरफ से एक मिरर की तरह काम करती है, जो इनसिक्योरिटीज, अटैचमेंट और फियर को बाहर लाती है। अगर कनेक्शन सच्चा ट्विन फ्लेम है तो कार्मिक लेसन्स खत्म होने के बाद रास्ते फिर से मिल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपकी हीलिंग, आपकी पीस और आपकी सेल्फ ग्रोथ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा लेसन रीयूनियन नहीं, बल्कि सेल्फ लव है। जब आप खुद को चूज़ करते हो तभी यूनिवर्स भी आपको चूज़ करता है। जो आपके लिए लिखा है वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकता। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हीलिंग, नॉट ऑन द रनर। जब आप ग्लो करते हो तभी कनेक्शन फ्लो करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।